जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पारस चैनल के इस विशेष प्रसारण में। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं श्री संमेद शिखर जी की पार्श्व तलहटी में स्थित निमिया घाट की पावन धरा पर नवनिर्मित श्री पुरुषार्थ आश्रम की पवित्र धरा पर आयोजित हुए भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की अनुपम झलकियाँ। दर्शकों, हमारे देश भारत में कई ऐसी महान विभूतियाँ हैं जो आपने नाम के साथ साथ अपने काम से भी जानी जाती हैं। उनका चरित्र ही उनकी पहचान होता है। इन्हीं महान विभूतियों में से एक हैं जैन कुल में जन्म लेने वाले धुबड़ी निवासी कोलकाता प्रवासी महादानवीर उदार हृदय वाले श्री विजय कासलीवाल जी, जिन्हें जैन धर्म का गौरव भी कहा जाता है। ऐसे दानवीर कर्ण श्रीमान विजय जी कासलीवाल एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राजू देवी कासलीवाल के द्वारा निमिया घाट की पावन धरा पर श्री पुरुषार्थ आश्रम में एक अद्भुत मंदिर का निर्माण कराया गया है। कासलीवाल परिवार के द्वारा कराए गए इस मंदिर निर्माण की प्रशंसा सिर्फ झारखंड राज्य में नहीं अपितु पूरे भारत वर्ष में हो रही है और कासलीवाल परिवार का यह परम सौभाग्य रहा कि अपने कठोरतम साधना के उपरांत परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज ने अपना मंगल सानिध्य प्रदान कर अपने मुखारविंद से पाषाण की प्रतिमाओं को सूर्य मंत्र प्रदान कर उन्हें पूजनीय बनाया। ऐसे में इतने बड़े तपस्वी महान संतों के सानिध्य को पाकर कासलीवाल परिवार भी धन्य हो गया है। तो आइए आपको भी ले चलते हैं इस महा महोत्सव में, जहां आज आप भगवान पार्श प्रभु के दीक्षा कल्याणक की झलकियों का आनंद लेंगे। जब तीर्थंकर प्रभु अपना सर्वस्व त्याग कर वन की ओर गमन कर मुनि दीक्षा ग्रहण करते हैं, तब प्रभु का दीक्षा कल्याणक मनाया जाता है। श्री 1008 श्री मंजुनेन्द्र चिंतामणि पार्श्वनाथ तीर्थंकर दिगंबर जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के तीसरे दिन की शुरुआत नित्य महापूजन के साथ हुई, जिसमें श्रावकों ने सर्वप्रथम पंच परमेष्ठी भगवान का जलाभिषेक किया। कलशों से जल बरसे जैसे सावन संसार में सभी खुश रहें और सदैव शांति का वातावरण बना रहे, ऐसी ही मंगल भावनाओं के साथ श्रद्धालुओं ने श्री जी की शांति धारा संपन्न की। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं वम वम हम सम तम पम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम श्रीं श्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे नमो अर्हते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडे खंडे जहि जहि दह दह पच पच पाचे पाचे ओम नमो अर्हन् झम झीम श्रीं हम सम झम वम रह पह ह श्राम श्रीं श्रूं श्रीं श्रीं श्रों श्रों श्रम श्रः। भगवान की शांति धारा के बाद इंद्र इंद्राणियों ने विधान में बैठकर पुण्य का संचय किया। इसी दौरान सभी मंत्रोच्चारण के मध्य प्रभु को अर्घ्य अर्पित कर रहे थे। आचार्य श्री 108 पुष्पदन सागर जी सदैव ही अपने शिष्यों को जीवन की अमूल्य सीख देते हैं और सिखाते हैं कि जीवन में कभी भी सही अवसर की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, अपितु अवसर को ही सही बनाना चाहिए। इस प्रसंग पर क्षुल्लक जी ने सुंदरता से प्रकाश डालते हुए पूज्य गुरुदेव की महिमा का बखान किया। ये जैनेश्वरी दीक्षा, क्षुल्लक दीक्षा आपके दर्शन किए बिना प्राप्त कर ली है, क्योंकि आपका ही उद्देश्य था कि जब काल लत्ती आ जाए, जब वैराग्य का क्षण आ जाए, पीछे मुड़कर नहीं देखना, पता नहीं फिर वो क्षण तेरे जीवन में आए या ना आए। तप अनेक प्रकार के होते हैं। आत्मा जब तप करती है तो परमात्मा बन जाती है। बिना तपस्या किए जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसी मार्मिक विषय को पूज्य अंतर्मना ने अपने मुखारविंद से बखान करते हुए सभी श्रोताओं को जीवन का वास्तविक अर्थ समझाया।
रोटी तपती है तो पकती है, सोना निखरता है, सोना तब निखरता है जब पकता है, मिट्टी पिटती है तो गागर बनती है, सोना तपता है तो निखरता है। और आत्मा तप करती है तो परमात्मा बन जाती है। तपस्या तो करना ही, आज करो या कल करना तो पड़ेगी। और सिर्फ उपवास करने से तपस्या नहीं होती है, शरीर का भी तप है, रसना इंद्री का भी तप है, नहीं सूंघना भी एक तप है, कान होने के बावजूद भी काम का सुनना और अनावश्यक नहीं सुनना भी तप है। तप अनेक प्रकार का है। शरीर का तप है, 1 घंटे धूप में बैठेंगे। रसना इंद्री का तप है, हम 3 घंटे तक कुछ भी इसको लीलाबाई को खाने नहीं देंगे। और सबसे ज्यादा बदमाशी, सबसे ज्यादा बेईमान करता है तो मन करता है, खाने के बाद भी कुछ कुछ खाने का मन करता है। कि ज्ञान पूजनीय नहीं है, ज्ञान के साथ जब तदनुरूप आचरण होता है तो वह ज्ञान वंदनीय हो जाता है। गुरुवाणी श्रवण करने के पश्चात श्रद्धालुओं ने तीर्थंकर प्रभु का स्मरण करते हुए हवन की पावन अग्नि में पूर्ण आहुतियां प्रदान की। जिन्होंने पूरी समग्रता के साथ जिस उत्साह से विजय बाबू ने यहाँ के भूमि पूजन करवाया था, मेरे ही नेतृत्व में हुआ था। और विजय बाबू ने एक संकल्प, गुरुदेव यह मंदिर में आपकी साधना समाप्त होगी और हम मंदिर कंप्लीट करके प्रतिष्ठा आपसे ही करवाएंगे। और बंदे ने सोचो, एक व्यक्ति इतना बड़ा कार्य कर सकता है। और आज विजय बाबू ने उन संपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ एक ही भावना रखी कि गुरुदेव की महापारणा होगी और इसकी महाप्रतिष्ठा भी करवाएंगे। मेरा यहाँ आने का कोई उद्देश्य था ही नहीं। यदि हम आए हैं तो ये प्रतिष्ठा, सिर्फ प्रतिष्ठा और सिर्फ विजय कुमार जी के लिए आए। पारस प्रभु जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे ही महाराज को उनके विवाह एवं राज्याभिषेक की चिंता सताने लगती है, जिस पर विचार करते हुए महाराज अपना समस्त राजपाट बाल कुमार पारस को सौंपने का मन बना लेते हैं। जिसके बाद कार्यक्रम की अगली कड़ी में कुमार पारस का राज तिलक किया गया। भक्ति करते हुए और अष्टदेवियां भक्ति करते हुए आ रही हैं और आप सभी लोग ताली बजा रहे हैं। हो राज्याभिषेक घड़ी शुभ आई, देवराज से आज्ञा पाई, दिव्यांग रागेन मया न लेपः, हर्षित है हरे पार्श प्रभु ने किया राज अभिषेक, वस्त्राभरण स्वर्ग से आए, देवराज प्रभु तन महिराए, प्रभु तन की शोभा पाए, शशि दिन कर आगे शर्माए। महाराज पारस कई वर्षों तक राजपाट चलाते हैं और उनके राज्य में अत्यंत ही सुख संपदा एवं वैभव है। परंतु कई वर्षों तक राज शासन करने के बाद एक दिन स्वतः ही पारसनाथ को राजनर्तिका का नृत्य देखकर वैराग्य होता है और वे समस्त सांसारिक बंधनों को त्याग कर ईश्वर में लीन हो जाते हैं। संसार शरीर भोग से विरक्ति होने के कारण संयम ही सर्वश्रेष्ठ है।
आपने बहुत सुंदर विचार किया है, आप धन्य हो। जब पारसनाथ सभी रिश्ते एवं सांसारिक वासनाओं से मुक्त होकर वन की ओर गमन करने का निर्णय कर लेते हैं, तब उनका वैराग्य अभिषेक किया जाता है, जिसे देखकर सभी दर्शक भावुक हो उठे। अपने प्रिय बेटे को वन की ओर जाते देख महाराज एवं महारानी अत्यंत ही व्याकुल हो जाते हैं। माता अश्रुपूर्ण नेत्रों से बारंबार विनती करती हैं, हे मेरे लाल, तुम हमें छोड़कर ना जाओ। परंतु पारसनाथ ने समस्त वासनाओं को त्याग कर तप का कठिन मार्ग चुनकर और जगत के पालनहार बन गए। वास्तव में ऐसे मार्मिक दृश्यों को देखकर सभी की आंखें छलक उठी। आचार्य भगवान प्रसन्न सागर जी महाराज अपने संघ के साथ विराजमान है और उस चरणों की वंदना करते हैं और उन्हीं से समाधान प्राप्त करते हैं। संयम धारण कर सकते हो तो पालकी उठा सकते हो। पालकी को पहले वही उठाएंगे जो संयम को धारण कर सकते हैं। नमोस्तु भगवान। पहले पालकी, ये भवजन जो इस धरा पर रहते हैं, राजागण, ये 7 कदम इस पालकी को लेकर चलेंगे। अब पारसनाथ मुनि दीक्षा ग्रहण करते हैं, जिसके लिए उन्होंने राजसी वस्त्र, सुख और वैभव सभी का त्याग कर दिया है। जिसके उपरांत पारसनाथ की मुनि दीक्षा संस्कार को परम पूज्य साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज ने स्वयं अपने कर कमलों से पूर्ण किया। ओम ह्रीं धर्मतीर्थनाथ भगवान सुरेंद्र विरचित चंद्रकांत मनो चंद्रकांत शिलोपरि तिष्ठ तिष्ठ घटस्थापनम्। शौचोपकरणं ग्रहण। ओम ह्रीं दिगंबरामनाय मुनि तब पार्श्वनाथ। बोलो पार्श्वनाथ मुनि महाराज की, पार्श्वनाथ मुनि महाराज की, पार्श्वनाथ मुनि महाराज की। ओम ह्रीं पार्श्वनाथ मुनीन्द्राय सर्वेषाम् अखंड अक्षय पद प्राप्ति विवक्षतान् निर्वपामिति। प्रत्येक शुभ कार्य में दिए की लौ यह सुनिश्चित कर देती है कि प्रारंभ किया गया कार्य कुशलता पूर्वक अपनी संपन्नता को प्राप्त करेगा। इसी मंगल भावना को भाते हुए श्रद्धालुओं द्वारा झूमते गाते हुए मंगल आरती की गई।
महोत्सव में पधारे बुद्धिजीवियों ने अपने भक्ति भाव पूज्य गुरुदेव के समक्ष प्रस्तुत करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। हे गुरुवर अंतर्मना प्रसन्न सागर, कब मेरी चेतना जागेगी, कब मेरे अंतस में फूल खिलेंगे, सूल सा बिंध रहा है कांटों भरा ये जीवन। सम्यक ज्ञान का दीप जलाकर कर दो हे गुरुवर मेरे हृदय में उजाला। सम्यक ज्ञान का दीप जलाकर कर दो हे गुरुवर मेरे हृदय में उजाला। हम आपकी भावनाओं का सत्कार करते हैं कि रत्नत्रय का उपहार आप जरूर 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 प्राप्त करें। इन मंगल भावनाओं के साथ हम और आप सब चलते हैं। पूज्य शुल्लक्षी अर्घ्य सागर जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं। तत्पश्चात महोत्सव को विराम देते हुए सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया, जिसका दर्शकों ने मस्त मग्न होकर आनंद लिया। नाटक के दृश्य और कलाकारों का अद्भुत मंचन देखने के बाद सभी दर्शक गदगद हो उठे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। जी महाराज, बड़ा ही विशेष क्या बात है, बड़ी विशेष सूचना लेके आया हूँ। कौन सी सूचना? महाराज, हमारे राज्य पर महाराजा वज्रसेन ने गजवीर ने आक्रमण कर दिया है। क्या कहा? तो दर्शकों, आप देख रहे थे 18 से 22 फरवरी तक आयोजित हुए श्री मज्जनेन्द्र चिंतामणि पार्श्वनाथ तीर्थंकर दिगंबर जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के तीसरे दिन की पावन झलकियों को, जिसमें आज आपने पारसनाथ प्रभु के दीक्षा कल्याणक के दृश्यों का आनंद लिया। तो दर्शकों, आज की प्रस्तुति में इतना ही। आपसे पुनः मिलेंगे महोत्सव की अग्रिम श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। जय जिनेंद्र।